कुछ लोग पूछते हैं कि कितना नाम जप करने से भगवान मिल जाएंगे, कितना नाम जप करने से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे भाई, इसकी भी कोई नाप तोल होती है क्या? है, अच्छी चीज की कोई नाप तोल नहीं होती भाई। अगर हम किसी से अच्छा बोलते हैं, किसी से मीठा बोलते हैं या किसी के साथ अच्छा करते हैं तो क्या नाप तोल करते हैं कि भाई इसके साथ इतना ही भला करना है, मुझे इसकी सहायता मुझे इतनी ही करनी है? नहीं ना। वैसे ही अच्छी चीज़ों की कभी नाप तोल नहीं होती। जितना हो सके उतना नाम जप करो। क्या कोई आपका कुछ लग रहा है क्या? है, बताओ। लोग तो ऐसे पूछते हैं जैसे भाई आपका कोई पैसा खर्च हो रहा हो, आपका कोई और कुछ लग रहा हो कि भाई कितनी साल भजन करना पड़ेगा, कितने साल भक्ति करनी पड़ेगी। तो भाई मैं तो कहता हूँ, जिस वक्त आपकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है, हरि नाम है, उस वक्त ही आपको कृष्ण मिल गए। हम सब इतने मूर्ख हैं, हम सब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप, मैं भी हूँ, कि हम सब भगवान और भगवान के नाम में भेद करने लगते हैं। हम सब सोचते हैं कृष्ण अलग है और कृष्ण का नाम अलग है। भाई वृंदावन धाम अलग है और कृष्ण अलग है? नहीं, वृंदावन धाम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। कृष्ण नाम और स्वयं कृष्ण दोनों एक ही हैं। अगर हम कृष्ण नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, समझ लो कि हमने कृष्ण पा ही लिए, हमें कृष्ण मिल ही गए। अगर हम वृंदावन धाम में जाते हैं, वृंदावन की कुंज गलियों में घूमते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, संतों का आश्रय लेते हैं, तो समझ लो कि यही तो ठाकुर जी मिल ही गए। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी कहीं और से आएंगे और हमें मिलेंगे। भाई भक्ति का मिलना, भगवान के धाम का भ्रमण करना, भगवान की लीलाओं को सुनना, यही तो भगवान का मिलना है। यही तो ठाकुर जी का सबसे बड़ा अवसर है मिलने का। फिर भी अगर आप नहीं मानते हो तो मैं बता देता हूँ कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के नाम का जप 12,000 करोड़ बार कर लेता है, जो व्यक्ति इतना नाम जप कर लेता है अपने जीवन में, तो उस व्यक्ति को कृष्ण प्राप्ति हो जाती है, उस व्यक्ति को भगवान मिल ही जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, यदि आप कुछ नहीं चाहते तो आप निस्वार्थ भजिए भगवान को, निष्काम भजिए। भाई वृंदावन में भक्त हुए, बहुत से भक्त हुए, आज भी बहुत भक्त हैं। परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन की शोभा को बढ़ा रहे हैं, जो वृंदावन को एकदम ये समझ लो कि भक्तिमय बना रहे हैं। आज का युवा जिनसे जुड़ रहा है, जिनकी वाणी को सुनना है, वो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज और वर्षाने के श्री विनोद बाबा जी हैं। तो ये सब संत, इन सब संतों का मत यही है कि जितना हो सके कृष्ण नाम लो, हरि नाम लो। स्वामी राजेंद्र जी महाराज, बहुत ऐसे संत हैं जिनको मैं नहीं जानता क्योंकि मैं तो अधम हूँ, मैं तो पापी हूँ। भाई मैं तो एक मच्छर हूँ, तो एक मच्छर मगरमच्छ के बारे में क्या बता सकता है? और मैं अगर प्रेमानंद जी के बारे में कुछ बताऊं या फिर राजेंद्र जी, ऐसे महान पुरुषों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मेरी मूर्खता है, क्योंकि मैं अधम हूं। मैं इन संतों के बारे में, इन पूज्य संतों के बारे में कुछ नहीं जानता। भाई इनकी गति तो गोविंद ही जाने, हम जैसे अधम कहाँ जान सकते हैं इनकी लीलाओं के बारे में। फिर भी मैंने इन संतों की वाणियों को सुना है, परम पूज्य प्रेमानंद जी को। तो वो कहते हैं कि जितना हो सके निष्काम भजन करिए, जितना हो सके इच्छा रहित, कभी भी इच्छा मत रखिए। हैं, अगर आप कृष्ण नाम लोगे, हरि नाम लोगे, तो स्वयं ही भगवान मिल जाएंगे। भाई अगर आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर भाव है, आपके अंदर रस है, हैं, तो स्वयं ठाकुर जी तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ेगा ठाकुर जी को। इसलिए फिर कह रहा हूँ, जितना हो सके नाम जप करो, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। हमेशा भजते रहो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। इसी में लिप्त रहो। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये स्वयं कृष्ण जाने, स्वयं हरि जाने। हम सबका परम कर्तव्य है कृष्ण को भजना, कृष्ण नाम लेना। बाद बाकी सब हरि के हाथ में। राधे राधे।